ऑस्ट्रिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन इंसब्रुक में है और वो भी कुछ डोलोमाइट से कम नहीं है और मुझे बहुत पसंद है और मेरे वो सामने है। वो सबसे पहले कैंप ग्राउंड आया था, है अच्छा कैंप ग्राउंड और सस्ता ही, कुछ 10-12 यूरो पर डे का है, लेकिन इंसब्रक से थोड़ा दूर है ये। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक और कैंप ग्राउंड है जो उसके पास में ज़्यादा बता रहा है, तो वहीं चलते हैं और इंसब्रक में एंटर करते हैं। इंसब्रक घूमते हैं थोड़ा, आज हाफ डे ट्रिप टू इंसब्रक करते हैं। अच्छा है ये ऑप्शन भी, अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक चर्च के सामने है उस साइड, इनके उस साइड वो इंसब्रक के माउंटेन्स भी दिखते हैं। तो इंसब्रक तो आ गया हूँ और थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पार्किंग करी है, यहाँ पे थोड़ी चीप थी। और अब एक तरीका है इंसब्रक घूमने का, वैसे थोड़ा बड़ा इंसब्रक तो ऐसे पूरा कवर नहीं हो पाएगा, बट कुछ तूफ़ानी करते हैं, साइकिल से घूमते हैं इंसब्रक हायर करके ये वाली, देखते हैं क्या प्रोसेस है इसका और इसको लेके और फिर वहीं पार्क कर देंगे कहीं सेंट्रल में। तो ऐसे ऐप के थ्रू अनलॉक हो गई है, अब 1-2 घंटे इससे घूमते हैं साइकिल से। लेट्स गो। ऐसे साइकिल ट्रैक्स तो बने हुए हैं सिटी में, अब कितने बने हुए हैं पता नहीं, एक बार सेंटर में पहुंचेंगे तो पता पड़ेगा। बाकी अच्छा है, अभी 2 किलोमीटर भी पहुंच जाऊंगा 5 मिनट में। पूरा ये रिवर के साथ साथ में साइकिल ट्रैक बना हुआ है, उस साइड नहीं, वो टाउन वाली साइड है, टाउन की दूसरी वाली साइड। यहाँ पे इट्स इजी टू राइड अ साइकिल विदाउट एनी ट्रैफिक। और कुछ ऐसे ही अब लॉक हो जाएगी ऐप से, ऐप में कर दूंगा दी एंड, तो यहीं से लॉक हो जाएगी। और सिटी सेंटर में पहुंचा दिया इसने मुझे 5 मिनट में। यूँ बोलूँगा कि साइकिल ट्रैक्स अच्छे नहीं है इंसब्रक के, वो जो एम्स्टर्डम वाली बात है वो तो नहीं है, तो लेकिन वो है कि प्लेस A to B आप पहुंच जाओगे आधे घंटे में। इसको आधे घंटे के लिए उठा लो, 1 यूरो लगा, 1 यूरो में पहुंच गए। तो अब इसको लॉक कर देते हैं। तो इंसब्रक आने के 2 कारण मेन थे, यहाँ वैसे मैं पहले भी आया हूँ। एक तो है कि करेंसी एक्सचेंज करानी है फिर से, कैसे यहाँ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। करेंसी एक्सचेंज तो नहीं हुआ, क्लोज हो गया था। अब दूसरा ज़रूरी काम करते हैं, और दूसरा ज़रूरी काम है कि स्लोवेनिया में खाया था लास्ट टाइम इंडियन फूड, खाए हुए 4-5 दिन हो गए, और स्लोवेनिया में जो खाया था उसमें मज़ा नहीं आया था। मुझे पता था इंसब्रक में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, उसमें से सबसे बेस्ट रेटिंग है इसकी। और ये बिल्कुल जो बोलते हैं ना, रंग बिरंगे जो हाउसेस है उसके ठीक सामने है, वो इंडियन फूड खाते हैं। जब तक वेदर ठीक हो जाएगा फिर घूमेंगे। रेस्टोरेंट इज ओपन? Yeah. I'll sit outside. Yeah. Do I know? One person. पनीर, गार्लिक नान और कोकोकोला, बस और क्या चाहिए। जैसा इंडियन फूड इंडिया में मिलता है वैसा तो नहीं मिलता बाहर, लेकिन समहाउ वो ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया के खाने से, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर मिलता है, इतना दूर दूर आना पड़ता है खाने के लिए। आना सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ इंसब्रक के हिसाब से रेट है थोड़ी ज़्यादा, इसलिए यही 15 यूरोज़ में खाया हुआ है मैंने खाना इंडियन। खैर अब वेदर थोड़ा ठीक हुआ, अब जो बेस्ट पार्ट है इंसब्रक का वो घूमते हैं, और मेरा फेवरेट है ये। तो 2019 में आया था मैं उस टाइम ऑस्ट्रिया,
और सिर्फ ये एक ही जगह जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हॉल स्टेट थोड़ा सा 2 घंटे के लिए गया था, वो अलग बात है, लेकिन ये जगह देखने लायक है फिर से। और यहीं से ये मेरा ऑन द रूट ही था, इंसब्रुक तो आना ही था। उस टाइम पहाड़ों पे बर्फ़ रहती थी, मई जून का टाइम था। अभी सितंबर आते आते सारी मेल्ट हो चुकी है। ऑस्ट्रिया का जो स्टेट मैंने बताया था टायरोल, उसकी कैपिटल है इंसब्रक। और ये नाम आया है इस रिवर से। इस रिवर का नाम है एन, और ब्रक का मतलब ब्रिज, तो ब्रिज ऑन एन ऐसे करके इंसब्रक का नाम आया है। ऊपर इसकी जो केबल कार है वो यहीं से निकलती है टाउन में से ही, और ऊपर तक जाती है 2200 मीटर कुछ। काफ़ी फेमस है वो भी। अभी तो शाम हो गई इसलिए बंद हो गई। कल या परसों अगर टाइम मिला तो जाएंगे ऊपर, क्योंकि वो तो यहीं से निकलती, कभी भी जा सकते हैं। लास्ट टाइम भी नहीं कर पाए थे, इस टाइम करते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है इंसब्रक का वो है ये कलरफुल हाउसेस, मज़ेदार लगते हैं। बस इतने से ही है, ऐसा नहीं कि पूरे सिटी ऐसी है, बस इतने ही है ये। और उस वाले ब्रिज से और अच्छे दिखते हैं, वहाँ चलेंगे अभी। और इसके अलावा जो इनका ओल्ड टाउन है वो भी काफ़ी सही लगता है, तो एक बार इधर का घूम के और फिर ओल्ड टाउन चलेंगे। अच्छी तरह देख लिए सारे घर। कोई कोई होटल्स है, कोई सुपरमार्केट है, कोई कोई रेसिडेंशियल है। तो अब ओल्ड टाउन देखते हैं इनका कैसा है क्या है। थोड़ा सा देखा हुआ है मैंने, क्या और देखते हैं डिटेल में। पूरे इस ट्रिप में ना जर्मनी में ना इटली में कहीं स्टारबक्स नहीं दिखा। इंसब्रक में आके दिखा होंगे, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं अभी तक। इंसब्रक में दिखा। और मैकडी भी बस एक और दिखा था इटली में, उसके अलावा एक ये दिखा। समर्स, पीक समर्स में आते हैं तो इतनी लाइट इनके 9:30 बजे तक रहती है, 9:30 10 बजे तक। और लास्ट टाइम हम 9:30 बजे निकल रहे थे यहाँ से, तब बारिश हुई थी। अभी 7:30 बज रहे हैं और लाइट जाने लग गई। अंधेरा हो जाएगा आधे घंटे में, तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा। अभी सितंबर में आने का ये भी नुकसान है, डे थोड़े छोटे मिलते हैं, ठंड हो जाती है एकदम से फिर 7:30 बजे से। इसलिए जैकेट भी निकाल लिया मैंने। बस थोड़ा सा ओल्ड टाउन देखेंगे और फिर निकलेंगे। ये पहाड़ के लुक की वैसे ही इस वक्त जिंदा है बॉस। पूरा ये वो नॉस्टैल्जिक वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। 3 साल पहले आया था मैं यहाँ पे और इन सब जगह पे ही घूमे थे। और ये वो मोमेंट था जब बारिश चालू हो गई थी, फिर भाग के हम आर्कन लेक है यहाँ से कुछ 45 मिनट्स दूर, वहाँ ड्राइव करके गए थे। और वहाँ हम रुके थे 3 नाइट्स, और फिर यहाँ पे डे ट्रिप किया था उस टाइम। और वो वाला ऑस्ट्रिया का ट्रिप भी बहुत मस्त था। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देखना। मुझे तो अब थोड़ा वो वाला मोमेंट हो रहा है, पुरानी यादें आ रही है सारी, पूनम की यादें आ रही है सारी। ये जो बिल्डिंग दिख रही है इनका कासल है। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो इसमें जाके कासल देख लो। और अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठंड बढ़ रही है और मुझे साइकिल भी दिख गई। साइकिल उठाते हैं यहाँ से और अपने कितना कुछ 3 किलोमीटर दूर है, वो लेके यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट बाइक करके हर मेजर सिटीज़ में होता है ये सिटी बाइक टाइप, जो आप यूज़ कर सकते हो 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से। ये आधे घंटे के लिए उठाता हूँ और मुझे बड़ी वाली लेता हूँ। आधे घंटे के लिए €1 का पड़ेगा और मैं पहुँच जाऊँगा 3-4 किलोमीटर दूर।
इट्स नाइस टू। कुछ ऐसे 5 मिनट में ही आ गया तो घूमते फिरते इस वक्त देख के। अब ज़रूरी ये है कि यहाँ पे साइकिल स्टैंड खाली होना चाहिए, खाली नहीं है तो फिर आपको कोई और देखना पड़ेगा। तो लकीली खाली था तो इसको ऐसे करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड है। जो अब यहाँ से कार उठाते हैं, फिर एक कैंपिंग ग्राउंड यहाँ पास में बता रहा है, वो देखते हैं पहले वो कैसा है। वो नहीं जमा तो फिर वो वाला तो ऐसे ही जो दिन में देखा था। यहाँ तो पता किया तो फुल है, क्योंकि ये इंसब्रक के ज़्यादा पास है। तो वही सुबह वाले चलते हैं, वो यहाँ से 20 मिनट है। हर रात का एडवेंचर कुछ ऐसा ही होता है जगह ढूंढने के लिए, लेकिन ठीक है तो चलती है थोड़ी बहुत मेहनत से ऐसे।